तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज इसी जो अपना जो सिलेबस चल रहा था इसमें लाइट का जो चैप्टर था उसमें आगे अपने कंटिन्यू करते हैं। अपना क्या चल रहा था, लाइट चल रहा था चैप्टर 4। चैप्टर 4 क्या चल रहा था, लाइट। लाइट का जिसको बोल देते हैं प्रकाश। ठीक है, तो ये वाला चल रहा था अपना। तो अपना तो उसमें क्या चल रहा था, पहले अपने कल प्रतिबिंब की संख्या देखी थी। अगर देखो, अगर वो प्रतिबिंब की संख्या में थीटा की वैल्यू 360 लिखे हो ना अपने, तो उसको काट देना भाई, वो लिखा गया थीटा इक्वल टू, अगर 360 लिखा था ना उसके अंदर, तो उसको क्या कर देना, क्रॉस कर देना। क्योंकि देखो उसका जो फॉर्मूला क्या होता है, n बराबर 360 अपॉन थीटा माइनस 1, ये था ना प्रतिबिंब की संख्या का फॉर्मूला, प्रतिबिंब की संख्या। ठीक है, तो ये तरह देखो यहाँ 360 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर मैं ये रखूं, अगर थीटा इक्वल ये रखूं मैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया। तो आप देखो तो कितना आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखना भी, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ इसमें है नहीं खाली 180 तक, कुछ ना कुछ तो जैसे वो पूछेगा ना तो प्रतिबिंब की संख्या बनेगी, तो ठीक है, तो उसमें 180 तक है। अगर ये भी रखेगा तो वो 0 कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ऐसा देगा नहीं आपको, लास्ट 180 तक ही देगा उसको। कितना देगा, 180 तक ही देगा। मैंने 0 दे दिया, 45 दे दिया, और आपके 60 दे दिया, 90 दे दिया, 120 दे दिया, और इसके अलावा 180 दे दिया। ठीक है, तो इस टाइप के एंगल्स, नंबर ऑफ एंगल्स आपको क्या करेगा, वो देगा। तो ये ध्यान में रखना भाई, जीरो भी, जीरो तो खैर दे सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0 डिग्री पे बना रहे हो तो ये आगे इसके अंदर कुछ ना कुछ। तो ये देखो भाई, इस तरह के क्वेश्चन क्या करेगा, देगा। तो ये 360 पे क्या कोई इमेज, नंबर ऑफ इमेज कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो चाहे इसको काट देना, चाहे इसको क्या है लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा ध्यान में रखना भाई, ये वाला। तो देखो इसमें -1 है, तो इसको लिखने का मैंने साथ में आपको दो तरीके भी बताए थे कि ये वाला जो टाइप्स है, ये तो आपको ऐसे लिख देगा या फिर ऐसे पूछ सकता है। देखो इसमें क्या कर रहा है, इसने यहाँ पर एलसीएम ले लिया, इसका क्या करा, एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आया, थीटा आ गया। तो थीटा मतलब थीटा, तो ये तो आ गया 360, इसको करेंगे इसके साथ मल्टीपल, जैसे इन दोनों का मल्टीपल करा तो क्या आएगा, थीटा ये वाला। तो क्या बन जाएगा, ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो इन दोनों में ध्यान में रखना भाई, ये वाला इस तरह से है और ये वाला ये है, तो इस चीज का ध्यान रखना, दोनों सेम नहीं है। थीटा का ध्यान रखना पर्टिकुलर। तो ये अपना क्या देगा ना, प्रतिबिंब की संख्या आ जाएगी, नंबर ऑफ इमेज आ जाएगा कि किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ये अपना जो नेक्स्ट था, एक तो आ गया था, अब देखो ये बहुपरावर्तन हो गया, बहुप्रतिबिंब हो गया। प्रतिबिंब में अपने प्रतिबिंबों की संख्या को ज्ञात करना देख लिया। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे मिरर। ये यहाँ तो परावर्तन था, परावर्तन भी किस पे हो रहा था, मिरर पे हो रहा था। अब अपन यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, मिरर पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, मिरर। अब आ जाएगा इसके अंदर मिरर। आज का टॉपिक कहां से चलेगा, दर्पण। दर्पण बोले तो मिरर। ठीक है, ये आ गए। ठीक है, तो ये क्या होता है, मिरर क्या होता है, कांच की तरह का ही होता है। कांच के एक तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, यानी एक सतह पर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है, तो कार ये जो होता है ना, सबसे पहले इसमें क्या बने, जो दर्पण होता है, दर्पण यहां लिख देते हैं .1। दर्पण कांच की तरह का होता है, दर्पण कांच की तरह का होता है। इसमें कांच के, इसमें देखो मैं लिख देता हूं,
ठीक है। इसमें दर्पण जो है कांच की तरह का होता है और इसकी एक इसमें कांच की एक सतह या सरफेस के ऊपर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक है। अब कहता है कि जब इस पर प्रकाश डाला जाता है तो ये अधिकांश जो ये अधिक प्रकाश का परावर्तन कर देता है। ठीक है। तो देखो इस पे क्या डालते हैं तो प्रकाश डाला जाता है। अपन ने कल वो जो जो डायग्राम देखा, चित्र आरेख देखा था, वो यही था। इसकी मतलब वो मिरर के ऊपर ही था। तो इसमें क्या बोलते हैं जब कर देती है, ये क्या होता है, ये दर्पण होता है। ठीक है। अपन दर्पण ये था, परावर्तन कर देता तो अधिकांश किरण को या प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। तो अधिकांश किरण को या अधिकांश प्रकाश को, ठीक है, परावर्तित कर देता है। तो ये क्या है अपना दर्पण हो गया। दर्पण क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो बोलता था किसी कांच, एक कांच होता है, कांच की एक साइड में क्या कर दिया जाता है, जैसे मान लो ये आपके कांच आ गया, इस तरह का आपका कोई ये कांच है, ये वाला। ठीक है। तो इसके पीछे की साइड क्या कर देंगे, थोड़ा सा पॉलिश की टाइप कर देंगे। ये मान लो ये क्या कर दिया, इसके पीछे की तरफ पॉलिश कर दिया, ये इस तरह से, ये क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। यहाँ पर पीछे की तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है। तो पूरा जो कांच था वो क्या बन गया, आपका मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अब क्या कहता है कि दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर। ठीक है। दर्पण के प्रकार, काइंड्स ऑफ मिरर, ये कितने प्रकार टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है। तो क्या देखें दर्पण के प्रकार, होते हैं टू काइंड। ठीक है। दो काइंड, दो प्रकार के होते हैं। दो में कौन कौन सा आ जाएगा, एक तो आ जाएगा आपका, यहां से लिख देते हैं ये वाला, दो प्रकार के। यहां पर आ जाएगा आपका समतल दर्पण, समतल दर्पण इसको बोलते हैं प्लेन मिरर। दूसरा कौन सा आ जाएगा, गोलीय दर्पण। ठीक है। इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। ये वाला। ठीक है। तो ये आ गया स्फेरिकल मिरर आ गया, और एक गोले, मतलब ये अब दर्पण कितने टाइप के हो गए, दो टाइप के हो गए। तो देखो सबसे पहले क्या बोल रहा है, ये दर्पण के बारे में बता दिया, दर्पण क्या है। ठीक है। और अपने जितनी भी उससे पहले जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे, जो इंपॉर्टेंट टर्म देखी थी लाइट की, वो सब किस पे प्रैक्टिकल करी गई थी, वो इसी के ऊपर करी गई थी, यानी दर्पण के ऊपर ही करी गई थी। फिर बोलता है कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, काइंड्स ऑफ ए मिरर। ये कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। पहला कौन सा होगा, समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर। दूसरा होगा गोलीय दर्पण। ठीक है। अब ये गोलीय दर्पण आगे जाके फिर अलग दो पार्ट में बन जाते हैं, ये बन जाएंगे अलग अलग। तो गोलीय दर्पण के क्या हो गया आपके, टू टाइप के होंगे आगे जाके। तो यह लिखेंगे गोलीय दर्पण, ये भी दो प्रकार के
होते हैं। ठीक है, अब ये दो प्रकार के होते हैं, इसमें कौन कौन सा आ जाएगा? अवतल दर्पण, इसमें आ जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये आगे तो ये गोलीय दर्पण आगे जाके इसके भी क्या हो जाते हैं, टू पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, टू टाइप्स हो जाते हैं, इसके भी कैसे हो जाएंगे, टू टाइप्स। इसके टू टाइप्स हो गए। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अब इसमें अपन सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण के अंदर आएंगे। तो ये दर्पण हो गया, दर्पण के टाइप हो गए। अब आपको एग्जाम में पूछेगा, तो आपको ध्यान में रखना एग्जाम में पूछ क्या रहा है। अगर पूछे कि दर्पण के प्रकार कितने होते हैं तब तो लिखना है, अगर प्रकार पूछे तो गोलीय के भी दो हो गए और दर्पण के भी दो हो गए। देखना समतल दर्पण का इसमें कोई प्रकार नहीं होता, समतल दर्पण एक ही टाइप के होते हैं कि समतल होती है, जिनकी सरफेस कैसी होती है, समतल होती है। अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछे, दर्पण के प्रकार कौन से हैं, तो क्या आंसर जाएगा, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण के भी दो प्रकार होते हैं। एक कौन सा होता है, अवतल दर्पण, दूसरा कौन सा होता है, उत्तल दर्पण। यानी एक कॉनकेव मिरर होता है, दूसरा कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो ध्यान में रखना कि गोलीय दर्पण के टाइप्स पूछ रहा है या सिर्फ मिरर के टाइप्स पूछ रहा है, या फिर इसका स्फेरिकल मिरर आएगा, ओनली मिरर। तो ये आपको ध्यान में रखना कि टाइप्स या नाम कुछ किसके पूछ रहा है। ठीक है, तो समतल दर्पण की वैरायटी इसमें नहीं है, खाली समतल दर्पण क्या होता है, सिंगल ही होता है। अब समतल दर्पण को क्या है, आप समतल दर्पण को पढ़ेंगे, इसके बाद आ जाइए गोलीय के अंदर, ये बात की बात है। तो सबसे पहले समतल दर्पण को पढ़ते हैं। अब देखो सब पहले पढ़ देंगे समतल दर्पण। ठीक है, अब समतल दर्पण में पहले क्या बोलते हैं, सबसे पढ़ेंगे समतल दर्पण का आगे इसके अंदर। ठीक है, समतल दर्पण आ गया। समतल दर्पण क्या कहता है, सबसे पहले ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण ऐसे दर्पण सुनो, कल गोइंकास को डिनर पे बुलाएं? Any excuse to show off your Mexican cooking skills, huh? एज इफ तुम शो ऑफ नहीं करते अपने न्यूली पेंटेड घर का। लास्ट वीक अपने नए बॉस को भी डिनर पे बुला लिया। बॉस बैचलर है और गोयनकास के 3 शैतान बच्चे। सोच लो तुम्हारे न्यूली पेंटेड घर का क्या हाल करेंगे। कुछ नहीं होगा। Presenting luxury finish by Royale, protected by Teflon surface protector. इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं। खाली परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है उसके अकॉर्डिंग इनका नाम या नेमिकल्चर होता है, नॉमिनेट होता है। इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो गया, क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है। परावर्तक पृष्ठ कैसा है, समतल है, यानी प्लेन है। तो इनको क्या बोल देते हैं, समतल दर्पण या प्लेन मिरर कहते हैं। ये बात आ गया। सबसे पहले इसका यही होता है, ये एग्जाम में पूछ लेगा कि
समतल दर्पण का जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा, यानी रिफ्लेक्टेड सरफेस कैसा होता है, समतल होता है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, समतल दर्पण बोल देते हैं। अब बोलता है कि समतल दर्पण में जो इमेज बनती है वो कैसी होती है हमेशा। अब देखो जो इमेज बनती है वो हमेशा कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है। इसमें लिखेंगे अपना सेकंड नंबर पॉइंट आ जाएगा। वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, ठीक है, वर्चुअल और कैसी हो जाएगी, इरेक्ट होती है, एंड इरेक्ट, आभासी और सीधी, सीधा मतलब इरेक्ट, ठीक है। यार इसको भी ध्यान में रखना भाई, इसमें बनने वाली इमेज जो सदैव कैसी होती है, वर्चुअल होती है, ठीक है, वर्चुअल होती है और कैसी होती है, इरेक्ट होती है। जो वर्चुअल होगी वो हमेशा इरेक्ट ही बनेगी, ठीक है। वर्चुअल यानी आभासी का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण में जो भी इमेज या प्रतिबिंब बनता है ना वो सिर्फ एक आभास किया जाता है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे अपन अपना कांच में आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें अपने को अपने ही जैसा नजर आता है, तो क्या अपन जैसे ने दो होते हैं क्या, नहीं, वो अपन क्या है, एक ही है। दूसरा तो क्या है, वो आभास हो रहा है कि हाँ ये हमारे जैसा कोई वहां पर खड़ा है, तो वो कैसा हो गया, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब जो रियल में नहीं होता, जब इसका सिर्फ आभास होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि हाँ कोई हमारे जैसा इस कांच के पीछे खड़ा है। और जो वर्चुअल होगा वो हमेशा इरेक्ट यानी सीधा ही बनेगा, ठीक है, ध्यान में रखना होगा ये चीज। तो ये क्वेश्चन बन गया, इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल। दूसरा बोलता है समतल दर्पण का में बनने वाला प्रतिबिंब इमेज सदैव कैसी बनती है, आभासी और सीधी यानी इरेक्ट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाली लाइन कौन सी आ जाएगी अपने, दो हो गए। थर्ड कहता है समतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, अनंत होती है, मतलब इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो ऑलवेज कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है, ठीक है। तो इसमें लिखें समतल दर्पण की इन्फिनिटी होती है, ठीक है। जो फोकस दूरी है वो हमेशा कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है। फोकस दूरी को मतलब फोकल लेंथ बोल देते हैं, ठीक है। तो ध्यान में रखना ये वाली, ये वाली इसकी कैसी होती है, इन्फिनिटी होती है। इन्फिनिटी का पेपर सबको सिंबल भी दे देता, तो इन्फिनिटी का सिंबल कैसा हो जाएगा, इस तरह का, ये सिंबल है, ध्यान में रखना, ये इन्फिनिटी का सिंबल है, या तो ऐसे भी दे सकता है, ये मैं लिख ही देता हूं यहां पर, ठीक है, ये आ गया। तो समतल दर्पण की दूरी फोकस की फोकस दूरी हमेशा कैसी होती है, अनंत होती है, ये आ गया। दूसरा क्या बोल रहे हैं, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के आकार का होता है, ये भाई ध्यान में रखना इसका, ठीक है। जो भी साइज होती है इमेज की वो किसके इक्वल होती है, ऑब्जेक्ट के इक्वल होती है। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब
बराबर होता है, ठीक है, ये वाला। क्योंकि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के यानी ऑब्जेक्ट के कैसे होता है, बराबर का, मतलब प्रतिबिंब जैसा है वो, जैसे 5 फीट का है तो वो उसमें भी वो 5 फीट का ही बनेगा, तो इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा भी अपना, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना था, साइज ऑफ इमेज ऑलवेज इक्वल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज के बराबर ही क्या होगी, इमेज, उसकी इमेज की साइज होगी, ठीक है भाई, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्या कहता है, ये तो ही गया। उसके बाद कहता है अगर आपको मतलब अगर अपनी पूरी हाइट देखनी तो समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे कि h हाइट का या h ऊंचाई का कोई भी वस्तु है, अगर उसको पूरी समतल दर्पण होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे अपने इसके कि h ऊंचाई की ऊंचाई की ठीक है, ये आ गया। अब देखो भाई क्या बोलता है कि h ऊंचाई का कोई भी मान लो वस्तु है, अगर वो अपनी पूरी कंप्लीट देखने के लिए दर्पण की जो ऊंचाई है वो वस्तु की ऊंचाई का कैसे होना चाहिए, आधी होनी चाहिए। जैसे देखो कोई आदमी मान लो 6 फीट का है, आदमी कैसा है, 6 फीट का है, ये 6 फीट का कोई आदमी है, अपनी पूरी 6 फीट देखनी है तो समतल दर्पण की जो हाइट कितनी हो जाएगी, 6/2 बराबर 3 फीट का हो जाएगा भाई, ठीक है। तो समतल दर्पण की हाइट कितनी हो जाएगी, 3 फीट, यानी जितनी हाइट का ऑब्जेक्ट है, चाहे वो 10 फुट का हो चाहे 15 फुट का हो, तो उसको कंप्लीट देखने के लिए अगर उसको समतल दर्पण में देख रहे हैं, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट का वस्तु को पूरा देखने के लिए कंडीशन होती है, वो समतल दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ठीक है। तो अपन बात यहाँ किसकी कर रहे हैं, समतल दर्पण की। तो समतल दर्पण के बोल रहा है कि जैसे h मतलब कोई भी वस्तु है जिसकी कुछ भी हाइट हो, अगर उसको कंप्लीट देखना है तो उसकी हाइट का आधे हाइट की क्या होनी चाहिए, समतल दर्पण होना चाहिए। तो समतल सुनो, कल गोइंकास को डिनर पे बुलाएं। Any excuse to show up. पूछेगा कैसे, जैसे आपसे एग्जाम में ये दे देगा कि कोई आदमी है, उसके पास कोई 10 फीट ऊंची कोई वस्तु है, ऑब्जेक्ट है, वो उसको समतल दर्पण में पूरा देखना चाहता है, तो उसको कितना हाइट का समतल दर्पण खरीदना चाहिए। तो याद रखना, ऑब्जेक्ट या वस्तु की हाइट का आधा, जितनी ऑब्जेक्ट हाइट की जो वो ऑब्जेक्ट है जितनी हाइट का, मान लो 10 फीट का है तो उसको 5 फीट का जो प्लेन मिरर खरीदना पड़ेगा ताकि पूरा वो 10 फुट का ऑब्जेक्ट उसमें देख सके, ठीक है। तो ये अपनी कितनी बात होगी, 5 बात होगी इसमें। समतल दर्पण की क्या होगी, हमेशा 5 बात होगी। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, देखो नेक्स्ट में हम सुनते हैं, देखो नीचे वाला ये नोट डाउन कर लो 1 मिनट, उसके बाद इसको रब करते हैं।
मनुष्य का जो है अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल मेंटेन हो जाएगा ठीक है। ठीक है, अगला 6 नंबर का पॉइंट देखते हैं इसमें। देखो 6 नंबर का पॉइंट क्या कहता है, अगर समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वह दर्पण के आगे वस्तु होगी, दर्पण में प्रतिबिंब उसका उतनी ही दूरी पीछे बनेगा। तो क्या लिखेंगे, समतल दर्पण में वस्तु समतल दर्पण के आगे ठीक है, ये आ गया। छठा क्या बोला कि कोई वस्तु ऑब्जेक्ट, मतलब कोई ऑब्जेक्ट समतल दर्पण के आगे जितनी दूरी पे रखते हैं तो उसकी जो प्रतिबिंब इमेज है ना उस दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पे बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो ये कोई मिरर रख दिया, ये कोई क्या रख दिया, अपने मिरर रखा। ठीक है, इसके सामने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसकी दूरी कितनी मान ली अपने, 5 मीटर। ये मान लो कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, तो ये समतल दर्पण है, ये क्या आ गया अपना प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, इसके सामने कितनी दूरी पे खड़ा है, ये 5 मीटर पे खड़ा है। तो दर्पण के पीछे, यानी इस दर्पण के पीछे इतनी कितनी दूरी पे बनेगा, इसका भी इसका 5 मीटर पीछे ही बनेगा। ठीक है भाई, ध्यान में रखना ये बात। ठीक है, तो दर्पण दर्पण के पीछे की तरफ बन जाएगा ये, दर्पण के पीछे, और यह आ जाएगा दर्पण के आगे। ठीक है, फ्रंट ऑफ में, फ्रंट ऑफ हो गया जाएगा बिहाइंड। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये आ गया अपना समतल दर्पण आ गया पूरा, समतल दर्पण। ठीक है, तो दर्पण के आगे फ्रंट ऑफ में जितना इमेज, जितनी दूरी पे कोई रखी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो दर्पण में यानी मिरर के प्लेन मिरर के उतनी ही डिस्टेंस पे यानी पीछे की तरफ वो इमेज बनेगी। यहाँ देखो सामने अगर 5 मीटर पे रखा है ना, तो पीछे वो 5 मीटर पे ही बनेगी। ऐसे नहीं कि ज्यादा चली जाएगी। कोई बात अपन किसी कर रहे हैं, प्लेन मिरर यानी समतल दर्पण की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है कि इसको जो इमेज होती है वो कैसी होती है, हमेशा लिटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व परावर्तित होती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट बच गया,
पार्श्व परावर्तक। पार्श्व परावर्तक मतलब लिटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। लिटरली क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड हो जाएगी, लिटरली इन्वर्टेड हो जाएगी, लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, मतलब इसके अंदर जो भी अपन रखेंगे वो अपन को क्या दिखाई देगा, अपोजिट दिखाई देगा। पार्श्व परावर्तक का ऊपर चला जाएगा, मतलब पार्श्व है लिटरली इन्वर्टेड। अगर मान लो प्लेन मिरर में ये वाला है, ये प्लेन क्या रख दिया, प्लेन मिरर, इसके सामने क्या रखा अपन ने, पी रखा है, तो इसके अंदर पी कैसा नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा। तो ये क्या कहलाएगा अपना, पार्श्व यानी लिटरली इन्वर्टेड कहलाएगा। पी है इस तरह का दिखेगा, अपने वो इस तरह का। आप देखो जैसे मैंने ये लिखा, बी लिखा, तो इसमें बी कैसा नजर आएगा, इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा डी लिखा, तो अपन को डी जो है इस तरह का नजर आएगा। ठीक है, तो ये कैसे हो गया, अपने पार्श्व परावर्तक लिटरली इन्वर्टेड होते हैं, अपने को उल्टा नजर आता है। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोल देते हैं, लेटरली इन्वर्टेड यानी पार्श्व परावर्तक कह देते हैं। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट देखो, इसको मैं आप देखो इसमें क्या जाएगा, वस्तु ठीक है, तो वस्तु या उसमें क्या कहते हैं, वस्तु प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट तथा इमेज को मिलाने वाली जो रेखा तो लाइन होती है वो समतल दर्पण पर यानी प्लेन मिरर पर कैसी होती है, लंब होती है, नहीं नॉर्मल होती है। ये बात ध्यान में रखना भाई। अगर इसका पूछ ले तो ये इसको मोस्ट लगा देते हैं और इसको भी क्या लगा देते हैं, मोस्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। देखो इस तरह से हो जाएगी ये वाली। ये जैसे अपना कोई प्लेन मिरर आ गया, ठीक है, इस पे जैसे कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर कोई क्या रखा है, इमेज बन रही है, तो इसके बीच में एक लाइन आएगी, वो लाइन सब में इस पे क्या होती है, प्लेन मिरर पर परपेंडिकुलर होती है यानी लंबवत होती है। ये मानो इस तरह से होती है, ये कोई इमेज आ गई और इस तरह से इनका होता है। ध्यान रखना किस तरह से क्या हो जाती है, लंब या नॉर्मल हो जाती है। ठीक है, तो ये अपना इस समतल दर्पण से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे इसके अंदर क्या हो गए हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में क्या है, समतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, मतलब यूज ऑफ प्लेन मिरर, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर्स। ठीक है, आ जाएगा समतल दर्पण के उपयोग। अब आ जाएगा अपने
ठीक है, अब इसके उपयोग आ जाएंगे पहला। ठीक है, समतल दर्पण के देखो सबसे पहला क्या जाता है, प्लेन मिरर्स आर द कॉमनली यूज द लुकिंग ग्लास बिकॉज दे आर रिफ्लेक्टिंग एट द फॉर्म्स इमेज ऑलवेज इरेक्ट एंड लेटरली इन्वर्टेड। ठीक है, बट दे आर ऑलवेज वर्चुअल, मतलब इसके अंदर बनने वाली तो वर्चुअल होती है। तो सबसे ज्यादा इसका यूज क्या होता है, समतल दर्पण का हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। ठीक है, तो डेली लाइफ में सबसे पहले इसका यूज अपने घर में ही होता है। तो सब इसका यूज होता था जो है अपना चेहरा देखने में। ठीक है, घरों में ठीक है, घरों के अंदर चेहरा देखने हेतु इसका यूज किया जाता है। मतलब अपने से समतल दर्पण का ही अपने घरों के अंदर जो होता है ना, जो घर में आता है जो उसका चेहरा देखने के, घरों में चेहरा देखने हेतु जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है वो किसका आ गया, इसका आता है। इसका अपन प्रतिदिन दिन में कई बार भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण का पहला यूज आ गया। और उसमें बनने वाली इमेज कैसी हो जाएगी, आपकी आभासी होती है। ठीक है, आभासी होती है और सीधी होती है, पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, आभासी और सीधा होता है। ठीक है, ये पीछे देख लिया था बनने वाला कैसा होता है, तो वो नहीं लिखेंगे। दूसरा क्या कह रहा है इसके अंदर, इसका यूज जो है वो पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। ठीक है, जिनका यूज किस में होता है, सबमरीन के अंदर होता है। ठीक है, पेरिस्कोप बनाने में इसका उपयोग जो है पेरिस्कोप बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे, इसका उपयोग पेरिस्कोप किया जाता है। ठीक है, पेरिस्कोप को बनाने में किया जाता है। अगर आपसे पूछ लेगा कि समतल कि पेरिस्कोप बनाने में कौन सा दर्पण काम में लेते हैं, तो पेरिस्कोप बनाने में कौन सा लेते हैं, अपना समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर को काम में लेते हैं। ठीक है, और ये पेरिस्कोप कहां पे काम में आती है, ठीक है, इनका उपयोग कहां पे आता है, इनको पनडुब्बी के अंदर क्या करते हैं, को काम में लेते हैं। तो क्या जाता है इनका उपयोग, इसका उपयोग ठीक है, ये आ गया। इसका उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। ये पेरिस्कोप कहां पे इस्तेमाल की जाती है, पनडुब्बी यानी सबमरीन के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, पेरिस्कोप में कौन सा जाएगा, समतल दर्पण, और सबमरीन में कौन सी स्कोप काम में जाती है, पेरिस्कोप की जाती है, जिसका जो किससे बनाई जाती है, समतल दर्पण से बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद देखने के लिए ब्लाइंड मोड एंड ब्लाइंड टर्न के रूप में इसका यूज है। देखने के लिए ब्लाइंड मोड के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, देखने के लिए ब्लाइंड मोड, ब्लाइंड टर्न या किया जाता है। ठीक है, गार्ड जो ब्लाइंड मोड
इस्तेमाल करा जाता है, ताकि जो सामने से गाड़ी आ रही है, जैसे सामने से आ रही है तो उसको क्या है वो नजर आ जाती है, उसमें गाड़ी की रियल शेप क्या जाती है इसमें नजर आ जाती है, क्योंकि इसमें जो साइज होती है, जो प्रतिबिंब होता है वो वस्तु के आकार का ही बढ़ता है। जो ब्लाइंड मोड होते हैं वहां पर देखने के लिए कि सामने से कोई आ रहा है तो वहां पर इनका यूज किया जाता है। तो ब्लाइंड मोड पर किसका यूज किया जाता है? समतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इसका उपयोग बहुदर्शक बनाने बहुरूप दर्शक बनाने में किया जाता है। यह एक खिलौना जो रंगीन कागजों इसका उपयोग बहुरूप दर्शक बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग बहु किया जाता है। ठीक है, बहुदर्शक रूप में किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, तो इसके प्लेन मिरर के देखो इतने ही यूज हैं। ठीक है, उसके बाद ये तो इतना हो गया। अब देखो अपना प्लेन मिरर इसी के साथ क्या हो जाता है खत्म। तो प्लेन मिरर के अपने 6 कंडीशन देख ली, आप प्लेन मिरर के क्या देख लिए, यूज देख लिए। तो देखो ज्यादातर इसमें कौन सा आने वाली पॉसिबिलिटी रहती है, एक तो ये वाला, एक पेश किया जाता है। अब देखो इसी के साथ अपना ये प्लेन मिरर वाला टॉपिक क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी दर्पण का तो एक टाइप है, दर्पण के दो टाइप थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो समतल उसका तो वन टाइप है, यानी समतल दर्पण। ये क्या हो गया, ये तो हो गया फिनिश। अब इसके बाद शुरू करेंगे अपने गोलीय दर्पण। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो एक बार। ठीक है, तो अब जो है समतल दर्पण के साथ ये दर्पण का वन पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब कल अपने जो आगे का पार्ट है गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर को कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।